आज एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछना है। क्या आप अपने माँ बाप को भूल चुके हो? क्या आप अपने माँ बाप से नहीं मिलते हो, न उनका फोन उठाते हो, न उनका हालचाल पूछते हो, और अगर कभी उनका कॉल आया तो बोल देते हो कि मैं बिजी हूं पापा, बाद में बात करता हूं। माँ यार मीटिंग में हूं, फुर्सत नहीं है। क्या आप ऐसा करते हो? सवाल ये नहीं कि तुम कितने बड़े हो गए, सवाल ये है कि क्या तुम अब इतने छोटे हो गए कि जन्म देने वाले माता पिता की तकलीफ तुम्हें नहीं दिखती। एक जमाना था जब तुम बीमार पड़ते थे तो माँ रात रात भर जाग कर तुम्हारा माथा सहलाती थी। पापा ने अपने पुराने जूते सिलवा लिए लेकिन तुम्हें नए जूते दिलवाए। माँ ने खुद 2 रोटी खाई लेकिन तुम्हें भरपेट खाना खिलाया। और आज वही माँ बाप छत पर तुम्हारी गाड़ियों की आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। वही माँ बाप जिसकी उंगली पकड़कर तुम कभी चले थे, आज छड़ी पकड़कर वही माँ बाप चलते हैं, लेकिन उनके पास उनको चलाने वाला बेटा नहीं है। एक जमाना था जब तुम बीमार पड़ते थे तो माँ रात भर जाग कर तुम्हारा माथा सहलाती थी। पापा ने अपने पुराने जूते सिलवा लिए थे लेकिन तुम्हें नए जूते दिलवाए थे। माँ ने खुद 2 रोटी खाई लेकिन तुम्हें भरपेट खाना खिलाया। तुम कहते हो अब जमाना बदल गया है, ये तुम कहते हो। हाँ, लेकिन ज़मीर भी बदल गया क्या? तुमने परिवार बना लिया, बीवी बच्चों में मस्त हो गए। बिल्कुल बनाओ, मस्त रहो, लेकिन उस जड़ को मत भूलो जिसने तुम्हें खड़ा किया है। बीवी की बात में आकर माँ बाप की बात काटते हो। बच्चों की खुशी के लिए बाप को आहें देने पर मजबूर करते हो। कैसी औलाद हो तुम, कैसी संतान हो तुम? ये विकास नहीं, ये तुम्हारा पतन है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ भी यही करेगा तब समझ में आएगा कि कर्मा क्या होता है। वो माँ जो अब ठीक से देख नहीं सकती, हर दिन तेरा इंतजार करती है। वो बाप जो अब ठीक से चल नहीं सकता, हर महीने अपना फोन रिचार्ज करवाता है कि शायद आज मेरे बेटे का फोन आ जाए। लेकिन तुम मस्त हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, रील्स बना रहे हो, लेकिन माँ की आंखों में आंसू वो तुम्हें नहीं दिखते। माता पिता की तकलीफ वो तुम्हें नहीं दिखती। तुम्हारे माँ बाप अकेले रहते हैं, तुम्हारे माँ बाप अकेले रहते हैं। हाँ, वही जो कभी तुम्हारे पीछे भागते थे, अब वो बूढ़े हो गए हैं तो वो खाली दीवारों से बात करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना सुख दुख शेयर करने के लिए आप नहीं हो। कोई जब उनसे पूछता है कि बेटा कैसा है तो झूठी हंसी हंस कर कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत व्यस्त रहता है आजकल। तो बेटा, आज जो तुम कर रहे हो ना, कल वही तुम्हारे भी साथ होगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा नियम है कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। आज तुम अपने माँ बाप को नजरअंदाज कर रहे हो तो एक बात याद रखना, कल जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम अपने बच्चे को फोन करोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, वो भी अपने बीवी बच्चों में मस्त होगा जैसे आज तुम हो। क्योंकि कर्मा लौट के जरूर आता है। जब तुम बीमार होंगे तो वो तुम्हें सहारा नहीं देगा। जब तुम फोन करोगे तो तुम्हारा फोन ये कह करके काट देगा कि वो बिजी है। यही तो बोया है तुमने, तो काटना तो पड़ेगा। ये अकेली गलती तुम्हारी नहीं है, ये पूरे समाज की बीमारी बन चुकी है। बूढ़े माँ बाप ओल्ड एज होम में हैं और बेटे मालदीव में घूम रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। अपने बीवी बच्चे उनका परिवार है, माँ बाप नहीं। तो शर्म आनी चाहिए उस समाज को भी जो माँ बाप को बोझ मानता है। अगर तुम्हारे माँ बाप आज जिंदा है तो उनसे मिलो, उन्हें गले लगाओ, उनसे बातें करो, उनका हाल पूछो, उनको थोड़ा टाइम दो, क्योंकि एक दिन तुम ये सब कुछ सोचते रह जाओगे, काश एक बार और देख पाता। उनकी एक एक बात तुम्हें याद आएगी जब जीवन में तुम संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन तब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे। आज भी वक्त है, और तब सिर्फ तस्वीरें होगी, आंखों में पछतावा होगा, लेकिन कोई माफ़ी सुनने वाला नहीं होगा। तू जितना भी बड़ा बन जा बेटा, लेकिन कभी इतना मत गिर जा कि माँ बाप की तकलीफ ही ना दिखे तुझे। बेटा, कितना भी बड़ा अफसर बन जा, तू दुनिया घूम ले,
गाड़ी बंगले खरीद ले, मालिक बन जा, लेकिन अगर तू अपनी माँ की आंखों के आंसू नहीं देख पाया तो इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी है तू लायक नहीं। तू वो नालायक बेटा है जिसे माँ बाप की तकलीफ नहीं दिखती। अगर तेरे पास इंस्टाग्राम पर रील डालने का टाइम है लेकिन माँ के हाथ पकड़कर उसका हाल पूछने का टाइम नहीं है तो तू बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा। आज के बेटे कहते हैं हमारी जिंदगी में दखल ना दो, माँ बाप से कहते हैं। बीवियाँ कहती है कि माँ का ताना नहीं चाहिए और फिर बेटा माँ को छोड़कर ओल्ड एज होम में आ जाता है। शर्म करो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 25 साल सेवा की, उसको तू एक रूम का सहारा नहीं दे सकता? जिसने तुझे पूरी दुनिया दिखाई, इस पूरी दुनिया में एक कमरा तेरे करीब माँ बाप को नहीं दे सकता? तेरी बीवी ने तेरे लिए क्या किया जो तू उसके कहने पर बाप को गैर बना बैठा? तेरा बाप वो है जो आज भी तेरे से मुंह मोड़कर रोता है, सिर्फ इसलिए कि तू कहीं कमजोर ना बन जाए। आज भी तेरे पास मौका है बेटा, जाकर अपनी माँ से लिपट जा, बाप के पैर दबा दे, उनके पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें और झुर्रियाँ देख और कुछ तो शर्म कर। अगर तू अब भी नहीं सुधरा तो कल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ेगा, तब तू सिर्फ रोएगा, लेकिन माफ़ी देने वाला कोई नहीं होगा। बेटा बनना आसान है लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल है। अगर तू कितना भी कमा ले, कितना भी बड़ा आदमी बन जा, लेकिन अगर तूने अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सका तो तेरी कामयाबी बेकार है। तू एक अच्छा बाप बनना चाहता है, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करके, लेकिन काश तू अच्छा बेटा भी बन गया होता। तो अब भी वक्त है और मेरा निवेदन है, भागती दौड़ती इस जिंदगी में हर इंसान आता है, संघर्ष करता है, जीता है, खुद के लिए जीता है, लेकिन कभी उन माँ बाप के लिए जियो जिन्होंने तुम्हें पालने पोसने, बड़ा करने, तुम्हारा फ्यूचर बनाने और तुम्हें एक बड़ा अफसर बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई दांव पे लगा दी। अपने सपने को कहीं दफन करके वो सिर्फ तुम्हारे लिए जीने लगे और सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बन जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही है आजकल की पीढ़ी? तुम क्लब में जाते हो, पब में जाते हो, रिसोर्ट जाते हो, अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने जाते हो, दोस्तों के साथ पार्टीज करते हो, तुम हर काम करते हो, हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन जिसने तुम्हें ये दुनिया दिखाई, जिसके कारण तुम आज इस लायक बन पाए, आज तुम्हारे पास उनके लिए वक्त नहीं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, वक्त निकालिए, अपने माँ बाप को थोड़ा सा वक्त दीजिए। शाम को जब आप ऑफिस से घर वापस आते हैं, अपने काम से जब घर के लिए लौटते हैं, आपके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप जब दहलीज पर बैठकर आपका इंतज़ार करते हैं, जब वो घर पे रहते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा बैठ जाएं, उनका हाल चाल पूछें, क्योंकि ये वो दौर है उनके लिए जब आपके सिवा उनका कोई भी नहीं, कोई नहीं है उनका। और बाकी लोग चाहे उनको जितनी खुशियां देना चाहें, लेकिन जो एक औलाद कर सकती है ना माँ बाप के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गिलास पानी के लिए उनकी औलाद पूछ लेगी ना, या ये पूछ लेगी कि मम्मी पापा तुमने आज खाना खाया कि नहीं, तो उनका दिल गदगद हो जाएगा। उनके जीवन में जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, जिन्होंने हमें इतनी खुशियां दी, उनकी खुशियां मत छीनो। उनके जीवन में खुशी आप भर सकते हो। तो प्लीज़ आज से शुरुआत करें।